नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। रुक कर देते हैं खबरों का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा का संदेश देने 27 फरवरी को उत्तरकाशी जिले के हर्षल मुखबा आएंगे। सरकार ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं पीएम के दौरे को लेकर सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने पीएम से शीतकालीन यात्रा पर आने का अनुरोध किया था। साथ ही आशा व्यक्त करते हुए पीएम के आने से शीतकालीन यात्रा को और बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने कहा कि शीतकालीन यात्रा आने वाले समय में उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति के लिए मील का पत्थर साबित होगा। शीतकाल यात्रा प्रारंभ की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने जैसे ही बताया कि हमने यहाँ शीतकाल यात्रा प्रारंभ की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे यहाँ के सभी देव स्थानों से, चार धामों से, सीमांत क्षेत्रों से, पूरे देवभूमि उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है और ये यात्रा आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी आर्थिकी का और समृद्धि का कारण बनने वाली है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो निश्चित रूप से ये यात्रा हमारी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को उत्तराखंड के हर्षल मुखबा क्षेत्र के दौरे पर आ सकते हैं, जिसको देखते हुए शासन प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल प्रदेश में इन दिनों शीतकालीन यात्रा चल रही है, जिसके लिए सीएम धामी और चार धाम के तीर्थ पुरोहितों ने पीएम मोदी को शीतकालीन यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया है। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे पर कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मोदी जी बार बार आते हैं उत्तराखंड, स्वागत है, अतिथि देवो भव की हम बात करते हैं, लेकिन कभी भी यहाँ आकर उन्होंने बहन अंकिता भंडारी का जिक्र तक नहीं किया। जिस तरीके से इस प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, कभी उसका जिक्र नहीं करते। वो सिर्फ देखिए, ये कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी माहिर है कि चाहे वो शीतकालीन यात्रा हो, ग्रीष्मकालीन यात्रा हो, वो 38वां राष्ट्रीय खेल हो या वो कुंभ हो, वो सिर्फ और सिर्फ उसको राजनीतिक इवेंट बनाने का कार्य करती है। लेकिन अब जनता मुझे लगता है समझ गई है और 27 में मोदी जी का ये मैजिक चल। वहीं उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर बिजली को लेकर कांग्रेस की ओर से किए जा रहे विरोध को भाजपा ने राजनीतिक करार दिया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं और प्रदेश दोनों के लिए आवश्यक है और सीएम धामी आम जन की जरूरत को लेकर हमेशा गंभीर और संवेदनशील रहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली की सौगात दी है। वहीं उन्होंने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि बेहतर होगा कि कांग्रेस विरोध करने के बजाय स्मार्ट मीटर की जरूरी प्रक्रिया की विस्तृत से जानकारी ले। बिजली के स्मार्ट मीटर का विरोध कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जहां जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर भी बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। वहां पर कांग्रेस पार्टी कोई विरोध नहीं करती है, लेकिन उत्तराखंड राज्य में अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसका उनका विरोध करना एक कर्तव्य सा बन गया है। मुझे लगता है कांग्रेस को जनहित से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का, जनता को गुमराहित करने का काम उनका रह गया है, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। फूलों की घाटी का निरीक्षण करने गए वन विभाग की टीम निरीक्षण करने के बाद वापस लौट आई है। फूलों की घाटी 31 अक्टूबर को बंद होने के बाद किसी को भी घाटी में जाने की अनुमति नहीं होती है, जिसके लिए वन विभाग की टीम समय समय पर पहुंचकर अवैध गतिविधियों पर नजर रखती है। डीएफओ बीबी मोतीलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग की टीम समय समय पर गश्त करने के लिए जाती है ताकि वन तस्करों पर नजर रखी जा सके। इसी के साथ जगह जगह पर कैमरे भी लगाए गए हैं। जगह जगह पर कैमरा टैब लगाए गए हैं ताकि ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस क्षेत्र में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ की प्रेजेंस है। साथ ही लंबी दूरी और छोटी दूरी की गश्त भी हमारे द्वारा लगातार कराई जा रही है ताकि असामाजिक तत्वों पर या अवैध शिकारियों पर नजर रखी जा सके। पतंग नगर के सरसेरा चौक के पीछे झाड़ियों के बने जंगल में अमरूद के पेड़ पर एक शव लटका हुआ मिला है। ये देखते वहां से गुजर रहे लोगों का जमावड़ा लग गया। सूचना पर चौकी प्रभारी प्रदीप कोहली पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। इस दौरान ट्रांजिट कैंप थाने में एसआई महेश कंडपाल ने बताया कि 23 जनवरी को 22 वर्षीय युवक अनुज गंगवार की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद से पुलिस ने उसके सर्वजन में उपयोग को बुला लिया था, जहां उन्हें लाश की पहचान अर्जुन गंगवार के रूप में की है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
ये अभी 10-15 दिन पहले एक गुमशुदगी दर्ज करी थी एक परिवार ने, और उसकी ढूंढ जारी थी और आज इसकी बॉडी मिली है। ये पेड़ पे, जंगल में पेड़ में लटकी मिली, तो और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भिजवाया गया है और जैसे भी जो साक्ष्य मिलते हैं उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। टिहरी के कोटी इलाके में डोबार पुल तक बनने वाले रिंग रोड से प्रभावित ग्रामीणों ने परिसंपत्तियों का भुगतान मानक के अनुरूप न किए जाने पर लोक निर्माण विभाग चंबा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन और धरना दिया। वहीं मांग पूरी न होने पर प्रभावित ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। पूर्व कनिष्ठक प्रमुख पवार ने बताया कि ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कोटी कॉलोनी पहुंचा, जिस पर सीएम ने डीएम को मामले का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। डीएम ने आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त किया। तिवाड़ गांव, कोटी कॉलोनी, डोबरा, जाग चौरा और राम गांव के लोगों द्वारा पीडब्ल्यूडी में धरना दिया गया, जिसमें कि ग्रामीणों की मांग थी कि जो पीडब्ल्यूडी द्वारा धोखा किया गया है, पीडब्ल्यूडी द्वारा लिखित रूप से हमें आश्वासन दिया गया था कि प्रति मकान 36,000 स्क्वायर मीटर के हिसाब से सबको पेमेंट मिलेगा, परंतु जब सब लोग एसओलो ऑफिस में गए तो वहां पर मात्र 12,000 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से लोगों को पेमेंट दिया गया, जिसपे एक धोखा है। हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी में आज धरना प्रदर्शन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी कोटी कॉलोनी जाकर लिखित रूप में शिकायत दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द इस मामले का निवारण किया जाएगा। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग जो रिंग रोड बनाई जा रही है, इस रिंग रोड का पूरा विरोध करेंगे और रिंग रोड तब तक नहीं बनने देंगे जब तक हमारा मुआवजा सही नहीं दिया जाएगा। तिवाड़ उत्तरकाशी जिले में गर्मी आने से पहले ही वनाग्नि की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। वहीं जनपद मुख्यालय में मॉक ड्रिल अभ्यास शुरू किया गया है। बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित इस मॉक ड्रिल के तहत उत्तरकाशी जिले में भी 3 जगहों पर वनाग्नि नियंत्रण इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम की तैयारी को परखा गया है। इस दौरान वनाग्नि नियंत्रण मॉक अभ्यास के निर्देश हेतु जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट के साथ ही पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल और डिस्टेंस रिस्पांस सिस्टम के संबंधित सभी अधिकारी मौजूद रहे। 3 साइट्स पे नीम बैंड, NH 34 गंगोरी के पास में और साड़ जोकनी मार्ग में 3 साइटों पे मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या जो हमारे पास जो भी संसाधन हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे हम बेटर मोबिलाइज कर सकते हैं इस तरह की जो इंसिडेंट होते हैं उन्हें कंट्रोल करने में। तो यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो हमारे ITBP, आर्मी, BSF, ये BRO वाले, तो ये सारे के सारे लोग इस पे जुड़े हुए थे और IRS सिस्टम के तहत ही कार्रवाई की गई। जो मॉक ड्रिल थी वो NDMA और उत्तराखंड शासन की निर्देशों के आधार पर एक मॉक ड्रिल की गई और ये मॉक ड्रिल वनाग्नि की रोकथाम के लिए थे कि अगर कहीं पे जो है भीषण अग्नि जैसे गर्मी में लगती है फायर सीजन में, तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने 3 लोकेशन हम लोगों ने तय किए थे जो उसके शासन के निर्देश के अनुसार बनाए गए थे। एक हमारा एरिया था ज्ञानसू में, दूसरा गंगोरी में था और तीसरा नीम में था। अल्मोड़ा में वनाग्नि रोकथाम के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन भारत सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से किया गया है। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल के दौरान बिस्नर, सिलौट और बल्चा के जंगलों में वनाग्नि बुझाने की प्रैक्टिस की गई और इसमें प्रशासन, SDRF, NDRF, वन विभाग, होमगार्ड और आपदा मित्रों ने हिस्सा लिया। डीएम आलोक पांडे ने कहा कि मॉक ड्रिल के जरिए सभी विभागों में समन्वय बेहतर होगा और जनता में जागरूकता बढ़ेगी। और 3 जगहों पे बलटोडी, सितौली और दक्षिणी बेलसर को मानते हुए हम लोगों ने किया है और एक स्टेजिंग एरिया बनाई है और 3 टीमें 2-2 साइड से बनाई हैं और इसमें हमारे रिस्पांस ऑफिसर, फायर, SDRF, NDRF, आपदा मित्र, होमगार्ड और NGO को लोगों को भी शामिल किया है। एक टीम में हमारे 44 लोग थे और दाएं बाएं दोनों तरफ से हम लोगों ने प्रयास किया। उसके लिए 88 लोग थे, कुल 264 लोग हमारे आपदा में लगे और हम लोग कोशिश कर रहे हैं इससे एक तो करने से सारे विभागों में कोऑर्डिनेशन होगा
दूसरा एक जागरूकता भी बढ़ेगी और पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ेगी। बागेश्वर में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं की ओर से जल संरक्षण के लिए नगर में एक रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। बालिका इंटर कॉलेज के टीचर सुनीता आर्या और हंसा ने बताया कि उनकी ओर से नगर में जल बचाओ कल बचाओ के तहत एक मुहिम चलाकर रैली के माध्यम से लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है और पेड़ों को भी लगाया जा रहा है, जिससे पानी के स्रोत को बचाया जा सके। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट, आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के, सच जो आप जानना चाहते हैं हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। गौ माता, वेद माता, राष्ट्र माता, टीवी 24 की खास मुहिम गौ रक्षा अभियान। प्रातः वंदनीय, सर्वदा पूजनीय गौ माता की सेवा है परम पुण्यदायी। गौ रक्षा का ले संकल्प, गौ रक्षा के लिए बढ़ाए कदम। गौ सेवा धर्म सेवा, गौ सेवा राष्ट्र सेवा। निभाए अपनी जिम्मेदारी, गाय की सेवा के लिए आगे आए। पूछने आम जनता के हाल, लेके उनके लिए ढेर सारे सवाल। जानेंगे उनके रिएक्शन क्विक, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ क्या बोलती पब्लिक। यहाँ होंगे बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड, और ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिन्हें सुन के हंसना रोक नहीं पाएंगे आप। तो देखना ना भूलिए मेरे साथ क्या बोलती पब्लिक, सिर्फ टीवी 24 पर। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले एलपीजी पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। एलपीजी गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में एलपीजी गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले MCB ESCB का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज।
विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महाकुंभ 2025 प्रयागराज बन चुका है आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम। डिजिटल पथ से जुड़कर देश दुनिया का हर हिस्सा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बना रहा है। AI पर आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट 11 भाषाओं में पर्सनल गाइड बन रहा है। आवश्यक सेवाओं के लिए QR कोड स्कैनिंग सुविधा है। अस्थायी शहर महाकुंभ नगर के हर लोकेशन और कार्यक्रमों के लिए गूगल नेविगेशन उपलब्ध है। साफ सफाई, खाने पीने, रहने एवं किसी भी तरह की सहायता के लिए महाकुंभ में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। इनमें महाकुंभ ऐप, वेबसाइट, QR कोड, स्कैनिंग से लेकर चैटबॉट तक की सुविधाएं हैं। पहली बार महाकुंभ में डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र बनाया गया है। इसमें महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व को डिजिटल रूप में समझा जा सकता है। 45 दिनों का महापर्व नया इतिहास रचने की ओर है अग्रसर, क्योंकि ये है दिव्य भव्य डिजिटल एकता का महाकुंभ। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक महाकुंभ 2025 का साक्षी बन रहा है प्रयागराज का संगम तट। 45 दिनों तक चलने वाले पृथ्वी के सबसे बड़े मानव समागम में करोड़ों श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाकर बन रहे हैं सांस्कृतिक एकता के सहभागी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व से महाकुंभ बना है दिव्य भव्य डिजिटल। कुंभ सहायक चैटबॉट ने 11 भाषाओं में हर सेवा की जानकारी देकर एकता के महासंगम को बनाया है स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित। नए घाट, रिवर फ्रंट रोड, पांटून पुल, फ्लाईओवर, चमचमाती सड़कें, पार्किंग, हजारों बस और ट्रेन, नवीन एयरपोर्ट टर्मिनल, आधुनिक टेंट सिटी जैसी सुविधाओं से पुण्य स्नान हुआ है आसान। महाकुंभ का है अटल संदेश, एकजुट हो अपना देश। शहर की सत्ता, गांव की गद्दी। टीवी 24 के स्थानीय निकाय चुनाव पर खास पेशकश। टीवी 24 में देखिए नगर निगम और पंचायत चुनाव की हर छोटी बड़ी खबर का कवरेज। आपके अपने वार्ड की खबर, आपके अपने गांव की खबर, वार्डों की राजनीतिक हलचल, गांव की राजनीति, मेयर की चेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी, सब कुछ देखिए हमारे खास कार्यक्रम शहर की सत्ता, गांव की गद्दी में हर रोज आधे घंटे सिर्फ टीवी 24 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का, जहां पर रामनगर के नेशनल हाईवे 309 से भीषण सड़क हादसे की घटना सामने आई। यहाँ पर एक बोलेरो वाहन ने एक किशोरी को टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक किशोरी अपने दादा के साथ दवाई लेने जा रही थी और टांडा चौराहे पर टेम्पो का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया, जिसके बाद तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस वाहन सहित ड्राइवर को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मेरी 12 साल की लड़की थी और पिताजी के साथ दवाई लेने जा रही थी। तेल मुनारा पीछे से बोलेरो आए, कच्चे में मार के चले गए। बच्चे की डेथ हो गई। उधम सिंह नगर के किच्छा में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने गए कर्मचारियों को विधायक तिलक राज बोहड़ के विरोध का सामना करना पड़ा। विधायक ने न सिर्फ कर्मचारियों को खरी कोटी सुनाई, बल्कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को जमीन पर पटक कर उसे तोड़ दिया। उन्होंने ऐलान किया कि जहां मीटरों का विरोध होगा, वहां तिलक राज स्थानीय लोगों के साथ खड़ा रहेगा। वहीं इसी को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने तिलक राज बोहड़ की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तराखंड में धीरे धीरे लोगों के गले में प्रीपेड मीटर की फांस डाली जा रही है और ऐसे में तिलक राज बोहड़ ने जो किया उसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि ये विपक्ष में है और ये तेवर दिखाना जरूरी है। यहाँ डिजिटल लिटरेसी का स्तर इतना नहीं है कि जो है लोग प्रीपेड मीटर का ठीक से वो कर सके। और मैंने देखा है लोगों के उसमें घंटों, कभी कभी तो 2-2 दिन तक ये जो चार्जेस हैं इसके मोबाइल में नहीं आते हैं। क्या कहा उनका, वो पेड नहीं कर पाया या पेड नहीं हुआ और या समय पे नहीं देख पाया। तो बिजली के साथ तो ये खेल नहीं हो सकता। उसमें तो आपको पहले से सावधान रहना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है, इसकी आड़ में बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएंगी
अभी प्रीपेड मीटर से कुछ सस्ता ही होगी बिजली, लेकिन धीरे धीरे जो है जिस तरीके से जियो वालों ने अपना वो कशा है, उस तरीके से उत्तराखंड के गले में जो है ये प्रीपेड मीटर की फांस डाल दी जाएगी। गर्मियों की शुरुआत से पहले ही अल्मोड़ा में जंगल में आग सुलगने लगी है। शीतलेखा वन क्षेत्र में चंपाखाली जंगलों में भीषण आग लग गई। इस आग से चंपाखाली वन पंचायत के साथ रिजर्व फॉरेस्ट को भी अपने चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए लगाया कि अराजक तत्वों ने जंगल में आग लगाने का काम किया है। वन पंचायत में आग लगी थी और उस आग को बुझाने के लिए वन पंचायत सरपंच बसंत सिंह जीना जी पहुंचे हुए थे और जो हमारा जंगल के दोस्त का गोल्डन आवर का जो समय है, उस समय के अनुसार आधे घंटे के अंदर जंगल के दोस्त नरेंद्र सिंह और प्रताप सिंह भी जी वहां पर पहुंचे और उसके साथ देवेंद्र सिंह जो बंदरोगा हैं कटपुनिया अनुभाग के, वो भी वहां पर पहुंच गए थे। और चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि आग को लगभग हमने कंट्रोल कर दिया है। चंपावत के डीएफओ की अध्यक्षता में वन पंचायत सरपंचों की वनाग्नि नियंत्रण और आपदा प्रबंधन संबंधी एक दिवसीय विकास खंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में जंगलों को आग से बचाने को लेकर चर्चा की गई। वहीं 15 फरवरी से शुरू हो रहे फायर सीजन को लेकर वन विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी के साथ डीएफओ ने जानकारी देते हुए वनों को आग से बचाने और आग लगने की घटनाओं को कम करने पर चर्चा की। वन विभाग के साथ साथ चिकित्सा विभाग, आपदा, एसडीआरएफ, पुलिस और फायर की एक्सपर्ट्स के द्वारा इन्हें वनाग्नि की आपदा एवं अन्य आपदाओं से लड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए और क्या व्यवहारिक उसके लिए कार्य होने चाहिए, वो उसकी जानकारी दी जाएगी। चंपावत जनपद के सभी 571 वन पंचायतों को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको किट्स भी उपलब्ध करा रहे हैं और इसमें अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग दिनों में ये कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ चंपावत से शुरुआत हो रही है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से लागू किए गए यूसीसी 2025 को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर एक साथ सुनवाई की है। अदालत ने सरकार को याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर 6 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने में दायर याचिका यूनिफॉर्म सिविल कोड 2025 के कई प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जिसमें अल्पसंख्यकों की रीति रिवाज की अनदेखी की गई जाने का उल्लेख किया गया है। उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य है जिसने अपने प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी कि सभी को समान कानून के दायरे में लाने का काम किया है। और निश्चित रूप से हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि उत्तराखंड राज्य जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वहाँ से जहाँ से गंगा यमुना का निकलती है और पूरे देश को सिंचित और पुण्य देने का काम करती है, वहीं से हमारी यूसीसी की धारा बह रही है और जो पूरे देश के अंदर ये भविष्य में लागू होगी। लेकिन कुछ विघ्न संतोषी टाइप के लोग हैं जिनको कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है, वो इस तरह से कहीं न कहीं उनको इससे उनको दिक्कत हो रही है। उत्तराखंड में जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के सभी जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आयोजित मॉक ड्रिल में सीएम धामी ने प्रतिभाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। क्योंकि हमारे राज्य में 73% हमारा भूभाग वनों से आच्छादित है और बहुत सारे मॉडल हम इस पर कर रहे हैं। शीतला खेत मॉडल पर भी हमारा काम चल रहा है। सभी जिलों में समुचित रूप से इस बार तैयारियां की गई हैं, जिससे कि मॉक ड्रिल इसीलिए की जा रही है कि उस समय हमको क्या क्या परिस्थितियां उस समय हमको सामना करना पड़ता है, उनसे हम पूरी तरह से उन चुनौतियों पर पार पा पाए और इन घटनाओं को ठीक प्रकार से नियंत्रण कर पाए। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे टीवी 24 के साथ। नमस्कार।